अपनी ज़िंदगी में ना देख सके, और बहुत से ऐसे भी हैं जो अपनी लाचारी या बीमारी के सबब से बिस्तरे मर्ग पे या हस्पतालों में पड़े हैं। खुदा उनको शिफा दे, तौफीक दे। और बाज़ हम में से ऐसे हैं जिनको खुदा ने तंदुरुस्ती दी, सेहत दी कि हम उसके हजूर आ सकें। हालेलुया। ये शुक्रगुजारी की बात है। और इससे पेशतर कि हम खुदा के कलाम की जानिब बढ़ें, आइए हम जोरदार तालियों में खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस को वेलकम करते हैं। जोरदार तालियों में, इसलिए कि जहां पर खुदा का रूह है वहां पर मुकम्मल आज़ादी है। और कलाम में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। इससे पेशतर के हम अपनी हिदायत और रहनुमाई की तरफ बढ़ें, आइए चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। सारी डिस्टर्बेंस को हम बाप, बेटे, रूहुल कुदस के नाम से कैंसिल करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सभी आंखें बंद करें। आसमानी बाप, यीशु के नाम से हम तेरी हजूरी में आते हैं, जलाल के बादशाह, और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तूने अपने कलाम के लिए हमारे कानों को मसाफ फरमाया ताकि हम सही तौर से सुन सकें, हमारी समात बेहतर रहे। हमारे जहनों को तूने रूहुल कुदस के ताबिया कर दिया ताकि तेरे कलाम को समझ सकें। हमारे दिलों को खुदावंद तूने खोल दिया ताकि इसको कबूल कर सकें। इब्लीस की सारी डिस्टर्बेंस को फेल करते हैं, कैंसल करते हैं, यीशु के नाम से रद्द करते हैं खुदावंद, और तेरी फतह का झंडा लहराते हैं खुदावंद। एक एक भाई बहन अजीज को छूना, बड़ी बरकत देना। अपने आप को भी तेरे ताबिया करता हूं, जितनी देर बोलूं तेरी ऐन मर्जी के मुताबिक हो। मेरे होंठों का जिम्मा ले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अजीजों, आज वो लफ्ज जो मसीही कलीसिया में, मसीही माशरों में, चर्च में और हर जगह पर जहां मसीही बसते हैं वहां पर बड़े जोरों शोर से लिया जाता है। मुख्तलिफ मज़हब में भी इसको सुना या पढ़ा जाता है। और आज हम गौर करेंगे लफ्ज ईमानदार के ऊपर। हम सब जानते हैं, अगर हम जानते हैं इस लफ्ज को तो जरा हाथ लाएं। सुना हुआ जिसने, ईमानदार। ये शख्स बड़ा ईमानदार है। बाइबल मुकद्दस में बार बार इस टर्म को इस्तेमाल किया गया है। चंद ईमानदार और शामिल हो गए, फलां ईमानदार, ये ईमानदार, वो ईमानदार। जब हम इसकी तमहीद में जाते हैं तो माशरती तौर पर हम देखते हैं ईमानदार उस शख्स को कहा जाता है जो रुपए पैसे में हेरा फेरी ना करता हो, जो झूठ ना बोलता हो। ऐसा ही है जी, ये यार शख्स बड़ा ईमानदार है। ये दुनियावी तौर पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ये वो है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक भी हम देखेंगे कि दर हकीकत ईमानदार कहते किसको हैं और ईमानदार होता कौन है। तो हम सब इस लफ्ज से वाकिफ हैं, और बाइबल मुकद्दस में बार बार इस लफ्ज को दोहराया गया है कि नए अहदनामा में खास तौर पर ईमानदार के लफ्ज को बार बार दोहराया जाता है कि ईमानदार कौन है, ईमानदार किसको कहा जाता है, या कलीसिया में कौन कौन ईमानदार है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असली ईमानदार कौन है। ये टॉपिक जरा उन्वान लिख ले, असली ईमानदार कौन है। तो मैं आपको ईमानदार के जो मानी है वो बताना चाहता हूं कि दर हकीकत ईमानदार के मानी ग्रामेटिकली, ग्रामर के हिसाब से और बाइबल मुकद्दस के हिसाब से ईमानदार किसको कहा जाता है। हम बाज़ औकात ये भी देखते हैं कलीसिया में जब कोई शख्स बहुत ज्यादा इबादत में सरगर्म होता है, बहुत ज्यादा खिदमत में सरगर्म होता है, बहुत ज्यादा कलाम पढ़ने में मशगूल होता है, दुआएं करने में मशगूल होता है, हम उसको ईमानदार कहते हैं, और कहना भी चाहिए।
क्योंकि अपने ईमान के सबब से ही वो खुदावंद के हुजूर बार बार झुकता है, बढ़ चढ़ कर खिदमत करता है, बढ़ चढ़ कर खुदा के घर में आता है। कलीसिया कम हो गई है आप लोगों की, आपकी कोऑर्डिनेशन, आपका आपस में मामला, मेरी भी इसमें गर्जी हो सकती है। मैं 2 एतवार से देख रहा हूं लोग कम है। ईमानदार वो शख्स है दुनियावी तौर पर जो रुपए पैसे में अपने दफ्तर में हेरा फेरी नहीं करता और लोग कहते हैं नहीं यार ये ईमानदार शख्स है। लेकिन ईमानदार के जो लफ्जी मानी ग्रामर के हिसाब से देखे जाते हैं वो ये है कि ईमान रखने वाला शख्स, जिसका ईमान बड़ा पुख्ता हो, वो चाहे किसी चीज के ऊपर भी हो, ये किसी के लिए भी आ सकता है, वो चाहे हिंदू हो, अपने फेथ में बड़ा ईमान रखता हो, अपने मजहब में बड़ा ईमान रखता हो, अपने भगवान में बड़ा ईमान रखता हो। अगर कोई मुसलमान भाई है वो अपने नबी या अल्लाह तबारक व तआला पे बड़ा ईमान रखता हो, वो भी ईमानदार कहलाता है। या अगर हम जूश को देखते हैं वो यहोवा खुदा में बड़ा ईमान रखते हैं, वो भी ईमानदार कहला सकते हैं। या मसीही हैं जो यीशु में ईमान रखते हैं, वो भी ईमानदार कहला सकते हैं। यानी हर लिहाज से जो शख्स किसी भी अकीदे में ईमान की हद तक पहुंच जाता है वो ईमानदार कहलाता है। यह है ग्रामर के मुताबिक इसके मानी। बाइबल मुकद्दस के मानी जो ईमानदार के ताल्लुक से हैं वो बड़े फर्क हैं। सुनिएगा जरा, वो बड़े फर्क हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ईमानदार, असली ईमानदार, ये वो ईमानदार है जो हर कोई कहला सकता है यार ये भगवान में ईमान रखता है, ये शिव में ईमान रखता है, ये कृष्ण में ईमान रखता है, ये इस्लाम में ईमान रखता है। हर वो शख्स जो ईमान रखता है किसी भी फेथ में, किसी भी अकीदे में, किसी भी मजहब में, वो ईमानदार है। मगर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम सीखेंगे असली ईमानदार कौन है। आज तक हम ये टर्मिनोलॉजी बाइबल मुकद्दस में सुनते आए हैं, आज हम एक और नए तरीके से सीखेंगे कि दर हकीकत ईमानदार कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईमानदार वो जो बहुत दुआ करता है, ईमानदार वो जो बड़ा चर्च जाता है, ईमानदार वो जो बढ़ चढ़कर खिदमत करता है, ईमानदार वो जो बड़े रोजे रखता है। हाँ ये ईमानदार अच्छा है, लेकिन ये दूसरों की तरह ईमानदार है। मेरे साथ रहिएगा जरा। आपको हो सकता है वक्ती तौर पर मेरी बात से इख्तलाफ हो। ये दूसरे मजहब की तरह, जिस तरह वो अपने अपने खुदाओं पर, अपने अपने माबूदों पर ईमान रखते हैं, ये भी वैसा ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं असली ईमानदार कौन है। असली ईमानदार बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो है जो बाइबल मुकद्दस बताती है कि असली ईमानदार कौन है। असली ईमानदार वो है जो हर एक मुसीबत में, हर एक परेशानी में, हर एक बीमारी में, हर एक लाचारी में, हर एक तंगदस्ती में खुदावंद के ऊपर ईमान रखे। मसीही थियोलॉजी में उसको ईमानदार कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े खुदागो हैं ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन जब मुसीबत आई है तो हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं, हम बुड़बुड़ाना और गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात हम लोगों से ये भी कहते हैं पाजी बथेरियां दुआवां कराई दिया ने लेकिन कोई फर्क नहीं पै रहा। बहुत दुआएं करवाई, बड़े पादरियों के पास गए, बहुत जगहों में गए, बड़ी बड़ी दूर चर्चिज में गए, कन्वेंशनों में गए, बाहर से गोरे भी आए थे, भाई जी उन्होंने को भी दुआ करवाइए, कोई फर्क नहीं पहन रहा। ये आपके ईमान के अंदर छेड़छाड़ है, और जब आपके ईमान के अंदर छेड़छाड़ है तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आप ईमानदार नहीं कहला सकते। ईमानदार दर हकीकत वो है जो मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में, लाचारी में अपने ईमान का दामन नहीं छोड़ता, वो मसीही थियोलॉजी में ईमानदार कहलाता है। बाइबल मुकद्दस में। और मैं कल एक चीज के ऊपर स्टडी कर रहा था, मेडिटेशन के ऊपर, जिसको कहते हैं मसरूर रहना या ध्यान करना। ईमानदार की जो डेफिनेशन है जिससे ईमानदार बना जाता है वो जरा सीखते हैं। हम दुनिया के नशेबो फराइज में बड़ा परेशान हो जाते हैं, मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, बेरोजगारियां आती हैं, डिजास्टर्स आते हैं, बहुत से मामलात जिंदगी में गुजरते हैं। हमारी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में हम परेशान भी होते हैं, हम बाज़ औक़ात गिर भी जाते हैं। मैं आपको आज खुदा के कलाम में से तसल्ली देना चाहता हूं और एक कुलिया भी देना चाहता हूं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम खुदा के हजूर
जब ईमानदार होते हैं मुमकिन है कि गिराए जाएं। मेरे साथ रहिए जरा। और हो सकता है बाज़ औक़ात खुदा हमें ईमानदारों की फरिश्त में शामिल करने के लिए भी गिराए। ये दोनों बाइबल मुक़द्दस में से मिलती हैं और हम आज इसको बगौर स्टडी करते हुए जाएंगे। असल ईमानदार वो है जो मुसीबत में, परेशानी में, बुरे हालात में, तंग दस्ती में भी अपने ईमान का दामन ना छोड़े। वो ईमानदार है, असली ईमानदार। वैसे दुनिया में सारे ईमानदार हैं, जो किसी भी चीज में ईमान रखता है वो ईमानदार है, मगर बाइबल मुकद्दस जिसको ईमानदार बताती है वो ईमानदार वो है जो हर एक हालत में खुदावंद में, उसके ईमान में पुख्ता रहता है। मेरे साथ एक हवाला निकालें जरा, ज़बूर 37। हमारे दिल में अजीजों बहुत सी ख्वाहिशें रहती हैं, बहुत सी दिल की मुरादें हैं, दिल के तकाजे हैं, दुआएं हैं, मुनाजातें हैं वगैरह वगैरह। हम जिंदगी में मुख्तलिफ प्रोसेस से जब गुजरते होते हैं तो बैक वक्त हमें मुख्तलिफ चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। हम उसको अपने दिल में रखते हैं और कभी तो शिकायत करते हैं, कभी हम बुड़बुड़ाते हैं, कभी हम दुआएं भी करते हैं कि खुदावंद मेरे दिल की ये ख्वाहिश पूरी कर दे, ये मेरी दुआ पूरी कर दे। अभी भी यहां पर कौन कौन ऐसा बैठा हुआ है, ईमानदारी से बताइएगा, जिसके दिल में कोई मुराद हो या ख्वाहिश हो कि खुदा मेरी जिंदगी में ये काम कर दे। मैं भी अपना हाथ खड़ा कर रहा हूं, मेरे दिल में भी है कि खुदा मेरा ये काम कर दे। तो एक कुलिया बाइबल मुकद्दस में से लेते हैं और ये कुलिया ईमानदार का असल अस्सा है, असल हथियार है ये वाला। बाद औक़ात हम दुआ को हथियार कहते हैं, वो तो है ही, उससे अगले दर्जे की ये वाली बात है जो मैं आपको बताने लगा हूं। ज़बूर 37 की आयत 4 जरा पढ़िएगा, क्या लिखा है। मशहूर ज़माना आयत है, हमने पहले भी बहुत दफा पढ़ी हुई सुनी हुई है जी। खुदावंद में मसरूर रह, खुदावंद में मसरूर रह ए मसीही नौजवान, अगर तू ईमानदार कहलाता है तो खुदावंद में मसरूर रह। ए मसीही बेटी, ए मसीही बहन, ए मसीही भाई, ए मसीही बुजुर्ग, ए मसीही बच्चे, अगर तू ईमानदार कहलाता है तो खुदावंद में मसरूर रह। और मसरूर के मानी है ध्यान रहना, खुदावंद की तरफ हर वक्त ध्यान रहना, खुदावंद की तरफ हर वक्त निगाहें रहना, खुदावंद की तरफ हर वक्त दिल रहना, खुदावंद की तरफ हर वक्त दिमाग रहना, खुदावंद की तरफ हर वक्त सोचे रहना। पहला हुक्म इसी के ऊपर है, तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी ताकत से किससे मोहब्बत रख। मेरे साथ रहिए जरा। खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। कितनी चीजें आती हैं इसमें, 4 है ना। तो अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी अकल से। तो इसमें पूरा मसरूर होना है, ध्यान रहना। और कलाम में ईसाया 38 बाब में भी इस चीज को मेंशन किया गया है कि खुदावंद की तरफ लगे रहो, खुदावंद की तरफ ध्यान करते रहो। और बाइबल मुकद्दस में जहां पर लफ्ज ध्यान करना आया है वो तकरीबन दोनों मिक्स वर्ड है, मसरूर रहना या ध्यान रखना खुदा की तरफ। खुदावंद की शरीयत पर क्या रख, ध्यान कर, दिन और रात तेरा ध्यान इसी की तरफ लगा रहे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का कलाम आज मसीही ईमानदार के लिए ये बात करता है, खुदावंद में मसरूर रह, मसरूर रह। आज हम मसरूर किसी और जानब हैं। ईमानदार तो कहलाते हैं, एक दूसरे को भी ईमानदार कहते हैं, लेकिन दर हकीकत ईमानदार के जो मानी है वो हम अदा नहीं कर रहे। तो ये कुलिया था। मेरी बहनें अक्सर दुआएं करवाती हैं, मेरे भाई अक्सर दुआएं कराते हैं, और ये दुआएं करवाने का सबसे बड़ा सिलसिला क्रिश्चियनिटी में है। हालेलुया। आज भी हम लोगों का इतना फेथ है कि हमारा कोई खुदावंद जिंदा है। बाज़ औक़ात मैंने लोग देखे हैं, वो करते ज़रूर हैं, उनके नज़दीक ये दम वाला कंसेप्ट ज़्यादा है। अगर किसी का कुछ सर दर्द हो रहा है या जी फलाने पीर से या किसी आलम से दम करवा लेते हैं, वो एक फ़र्क टर्मिनोलॉजी है।
पूरी दुनिया में, बल्कि आज से 2000 साल से लेकर आज तक क्रिश्चियन दुनिया में ये कंसेप्ट जो पाया जाता है दुआ का, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और ये साबित करता है कि कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो ईमानदार हैं। और ईमान क्या है? ईमान ये है कि जो खुदा नजर नहीं आता वो हमारे साथ है, और जब उससे दुआ की जाती है तो हमारी दुआओं का जवाब देता है। और पूरी दुनिया में जा बजा जगह बजगह हम देखते हैं क्रूसेड्स होते हैं, खुदावंत की महफिलें लगती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, खुदा के खादम दुआएं कर रहे होते हैं। तरहकीकत इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह जिंदा है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। यह सबसे बड़ी गवाही है चर्च की। चर्च आज भी दुआ पर बिलीव करता है, चर्च आज भी दुआ पर यकीन रखता है। चर्च का ईमान आज भी यह है कि हमारा खुदावंद जिंदा है। जब उसके हजूर दुआ की जाती है तो वो बर वक्त जवाब देता है। आप में से बचपन से लेकर अब तक कोई एक, कोई दो, कोई छोटा कोई बड़ा मौजज़ा हुआ हो? ढेरों मौजज़े मेरी जिंदगी में, हाथ खड़ा करें अगर आपकी जिंदगी में हुआ हो तो। हालेलुया। आज भी खुदावंद मौजज़े करता है ईमानदारों की जिंदगी में। सो कम टू द पॉइंट, असली ईमानदार वो है जो खुदावंद में मसरूर रहता है। और मसरूर रहने के अगले दर्जा के मानी भला क्या है? आप चाहे मुसीबत में हैं, चाहे परेशानी में हैं, चाहे खुशी में हैं, चाहे खुशनुदी में हैं, किसी भी हालत में हैं, आप खुदावंद में मसरूर हैं। ये ईमानदार है। ऐसा नहीं है कि जब आप खुश हैं आप खुदावंद को याद ही ना करें। ये ईमानदार नहीं है एल्डर साहब। जब बंदा खुश है तो बंदा अपनी कमा च रहे, अपने कामों में रहे, और जब हल्की सी मुसीबत आई है तो खुदावंद के हुजूर झुके और कहें खुदावंद मैं ईमान रखती हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि तू मुझे तसल्ली देगा, तू मुझे मुसीबत से निकालेगा। खुदा आपको मुसीबत से तो निकाल सकता है लेकिन आप ईमानदार तब नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं ईमानदार वो है जो खुशी में, गमी में, परेशानी में, दुख में, तंगी में, किसी भी हालत में खुदावंद में मसरूर रहे, वो असल ईमानदार है। और अगर इस तरह कोई नहीं कर रहा था तो अगली आयत जरा पढ़ दें, क्या लिखा हुआ है? शुरू से आयत को पढ़ें। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद में मसरूर रह। बाज़ औक़ात भला क्या लगता है जब इंसान के हालात अच्छे हो ना वारिस भाई, इंसान महसूस ही नहीं करता कि कभी परेशानी आएगी। इंसान कहता है अब तो बस खुश है, अकाउंट में को 20-25 लाख आ गया है, अब ये बढ़ता ही चला जाएगा, अब मुसीबत नहीं है, सो लिहाजा एंजॉय योरसेल्फ। वो भूल जाता है कि कोई अयूब भी इस दुनिया में था। वो भूल जाता है कि जिसके पास हजारों मवेशी थे वो यकमुश्त सड़क पर आ गया। वो भूल जाते हैं कि बादशाहों के खजाने खाली हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट इस दुनिया में बहुत बड़ा बादशाह था, अब नहीं है। वो भूल जाते हैं कि कभी हम खुदा के हजूर भी हाजिर होंगे। हम भूल जाते हैं कि कभी मुसीबत भी आएगी। हम भूल जाते हैं कि कभी बीमारी भी आएगी। तंदुरुस्ती में हम ये सोचते ही नहीं है कि बुराई भी आ सकती है, मुसीबत भी आ सकती है, परेशानी भी आ सकती है। हम खुदावंद में मसरूर रहना छोड़ देते हैं और जब मुसीबत आती है तब हम खुदावंद में आ जाते हैं। आज एक मसीही का ये रवैया है। आज एक मसीही का यही रवैया है। हालात अच्छे हैं, आउटिंग हो रही है, पिकनिक मनाई जा रही है, शादियों ब्याहों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर इन्हों कहते नहीं पंजाबी जो वर्त देने भाई चंगा वर्त के गया है। इस तरह के मामलात, जैसे जिंदगी में थोड़ा डाउनफॉल आया, जैसे ही परेशानी आई, जैसे ही हालात नासाजगार होते हैं, हम भागते हैं चर्च की तरफ, हम भागते हैं। ये भी अच्छी बात है, हमें मुसीबत में भी खुदावंद के हुजूरी भागना है, गैर मबूदों की तरफ नहीं भागना। मगर तब तेरा खुदा कहां था जब तू खुश था? ये भला कौन है? ये रवैया भला किन लोगों का है? सॉरी माइंड ना कीजिएगा, ये रवैया है अयूब की बीवी जैसे लोगों का रवैया है। अयूब की बीवी ने भी यह क्या किया? खुश थी, हा 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 तो बड़ा अच्छा था, हालात अच्छे थे तो बेस्ट है, खुदा बड़ा अच्छा है, बेस्ट है। जैसे ही मुसीबत आई तो क्या कहती है? अपने खुदा की तकफीर कर। तकफीर के मानी होता है बेइज्जती करना, इनकार करना, किसी को रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, इसका इनकार कर। उसने तो मुसीबत डाल दी हमारे ऊपर,
उसने तो हमें गिरा डाला, उसने तो हमें छोड़ दिया। अगर खुदा ने छोड़ दिया तो आओ हम भी इसको छोड़ दें। नेवर एवर। ईमानदार क्या कहता है? असली ईमानदार क्या कहता है? क्यों जी पादरी साहब, असली ईमानदार क्या कहता है? तू नादान औरतों की सी बात करती है। अच्छा, यहां पर ना अक्सर मर्द हजरात औरतों को बड़ा टॉन्ट करते हैं। ये देखो यहां पर भी औरत को नादान कहा गया है। अक्सर मर्द हजरात ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यहां पर बुजुर्ग अयूब सब औरतों की बात नहीं कर रहा, बल्कि नादान औरत की बात कर रहा है। नादान औरतें भला कौन सी होती हैं? अब चाहे आपको गुस्सा लगे या गिला लगे, नादान औरत वो होती है, माड़ी जी मुसीबत पई है, किसी भैन ने आगे क्या छड़ 3-4 पादरियों को दुआ करा ली, उनके पिछले हफ्ते का वाकया है। अब जरा थोड़ा सा मैं आपको एक बाबा बताती हूँ, उसकी तरफ आओ जरा, आप चलते हैं। नादान औरतें, नादान औरतें, खुदा ने महसूस थोड़ी सी मुसीबत कराई है, खुदा को छोड़कर किसी और महबूब, ये सेम वही है नादान औरतें। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसीबत है, तंगी है। ईमानदार औरत वो है, मसीह ईमानदार औरत वो है आखिरी सांस तक जो अपने बच्चे को यही सिखाए, यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है, वही हमारा आका है, उसको छोड़कर हम किसी चीज के नहीं हैं। असल ईमानदार औरत। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक किताब है जब रोम जलने लगा, उसमें मसीही खातून, मसीही खवातीन जो इब्तदाई मसीही बहनें थी, उनका ईमान देखिए, आपके ईमान को फरोज मिलेगा, तकवीयत मिलेगी। उन ईमानदार बेटियों के, बहनों के बच्चों को उनकी टांगों से पकड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता, उनके कंधों पर लटका दिया जाता, उनके बच्चों की लाशों को जमीन पर ढेर करके उन औरतों को ऊपर खड़ के तीरों की बौछार की जाती और कहा यह जाता कि मसीह का इनकार कर दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, तारीख इस बात की गवाह है, स्टेडियम्स के अंदर उनके बच्चों को ब्लेड्स लगाकर ऊपर फेंका जाता, बच्चा 2 हिस्सों में कट कर नीचे आ जाता। यह मसीही तारीख में लिखा हुआ है और यह बात सच है। मुअर्रिखीन ने इसको कोट किया है, तारीख दानों ने इसको कोट किया है, हिस्टोरियंस ने इसको कोट किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही बहनों के बच्चों को तारगूम का तेल डालकर आग लगाकर मशलें जलाई जाती और उन मशलों की आग की रोशनी में खेल खेले जाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मसीही खवातीन, वो ईमानदार खवातीन, वो मसीह ईमानदार बहनें, मैं आपको बताना चाहता हूं, और बेटियां उस दौर में अपनी बच्चों के लाशों के ऊपर खड़ी होकर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यीशु बादशाह नहीं है। आखिरी सांस तक भी उनके मुंह से आवाज निकली है तो यही निकली है, यीशु हमारा बादशाह है, वही हमारा आका है। हमारी आखिरी सांस तक भी ना रहे तब भी हम यही कहेंगे कि यीशु आका है, यीशु बादशाह है, यीशु मालिक है। असली ईमानदार ये है, असली ईमानदार ये नहीं है। और मैं खाली हैंड ड्राइंग थी, हाथ से बनी हुई पिक्चर थी, वो बुक मेरे पास थी, उसके ऊपर ये मंजर बना हुआ था करामत भाई कि मसीही छोटे छोटे बच्चों की लाशों को उनकी टांगों से पकड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, उनकी लाशों को नीचे फेंक कर उनके ऊपर उनकी माओं को खड़ा किया जाता और माओं को खड़ा करके बांध कर उनके ऊपर तीरों की बौछार की जाती और कहा यह जाता, जिस तरह तुम्हारे बच्चों को मारा तुम्हें भी मार दिया जाएगा, यीशु का इनकार करो। अगर वो उस टाइम पे इनकार कर जाती, आज मसीहियत ना होती, आज विलियम कैरी ना होता, आज जॉन कैल्विन ना होता, आज बिली ग्राहम ना होता, आज बेनी हिन ना होता। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, आज मैं और आप ना होते, मसीहियत कब की खत्म हो चुकी होती। असली ईमानदार अगर बनना है तो मरकज की जिंदगी से सीखिए। मरकज को रोम की हुकूमत ने कहा यीशु मसीह का इनकार कर दो, उसने कहा यीशु मसीह का इनकार ता हयात मेरे से नहीं होगा। उन्होंने कहा हम तुझे घोड़ों के पीछे बांधकर गलियों में घसीटेंगे। मरकज रसूल जो दूसरी अंजील का मुसन्नफ है, उसको गलियों में घसीटा गया घोड़ों के पीछे बांधकर रस्सों से। वो कभी उस दीवार के साथ लगता, कभी उस दीवार के साथ लगता, कभी पत्थरों के साथ उसके सर को चोट आती तो कभी उसका मुंह छिला जाता, कभी उसका बदन छलनी छलनी हो जाता। और उसको रोकते, घोड़ों को, रथों को रोककर उसके मुंह से जब जवाब लेते कि यीशु मसीह का इनकार कर, मर्दे खुदा असली ईमानदार कहता है मारना है तो मार दे, एक सांस ले ले, मगर मेरा यीशु बादशाह है, मेरा यीशु आका है, मेरा यीशु ही मालिक है, ये ईमानदार है। कल मैं सोशल मीडिया पर एक खबर देख रहा था, एक पादरी साहब ने मसीहियत को छोड़ दिया। कैसी बात है, अजीब बात है, अनोखी बात है। ऐसा पादरी एक मसीही जहल से भी बदतर है, उसको पता ही नहीं है
और उसकी हरकत क्या थी? हरकत ये थी, उसने किसी छोटी बच्ची को जो है वो अपने निकाह में लिया या भाग गया लेकर। सॉरी फॉर द वर्ड, मेरी बेटियां बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, सारे हम, और अवेयरनेस का दौर है। और जब मसीही ग्रोह की तरफ से, मसीही कलीसिया की तरफ से, क्यों जी कैफी भाई, उसके ऊपर फतवा लगाया गया तो उसने कहा बचन दा की राह है, बचन दा इको राह मसीहियत में छड़ दो तो किसी ऐसे मजहब से चले जाओ जितने तुहानू बचा लेंगे। ये रवैया है आज, ये रवैया है। ये क्या करेंगे? ये कलीसिया को क्या ईमान सिखाएंगे? कलीसिया को क्या ईमान सिखाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, असल मसीही ईमानदार नमूना हमें देकर गए। जितने भी शागिर्द थे, पौलुस रसूल की रोम के अंदर गर्दन काट दी गई, उसके बदन से अलग कर दी गई। आखिर तक उसने यही कहा, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने अपनी हयात तय्यबा में यह कहा कि मेरे लिए मरना नफा है, हालेलुया, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। इसलिए मेरे अजीजों कि वो लोग खुदावंद में मसरूर रहते थे, मसरूर। आज हम मसरूर नहीं है। याद रहे, हम संडे वाले क्रिश्चियन हैं, हम इतवार वाले मसीही हैं। मसीही मसरूर रहने वाले मसीही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अक्सर दोपहर के वक्त जब अपने दफ्तर में दुआ करता हूं तो एक और मसीही भाई हैं जो साथ कोलीग हैं, तो वो मुझे कहते हैं, भाई साहब आप उस रूम में चले जाया करें, आप उस रूम में चले जाया करें दुआ करने के लिए, यहां पर अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता? दुआ करना अच्छा नहीं लगता? दुआ करना अच्छा नहीं लगता? हो सकता है उस भाई को शर्म महसूस हो रही हो कि यार ये 3-4 लोगों को लेता है और दफ्तर में बैठ के दुआ करना शुरू कर देता है, यार ये कितना ऑकवर्ड लगता है। उसकी जिंदगी में ये बात ऑकवर्ड हो सकती है, मगर मैंने पहाड़ों में, मैंने आबादियों में, मैंने घरों में, मैंने दफ्तरों में जाकर ही खुदावंद के नाम की मुनादी की है और उसके नाम की दुआ की है। मुझे ऑकवर्ड नहीं लगता, क्योंकि मैं उस खुदा को मानता हूं जिसने कोई किबला या काबा या कोई मुझे मंदिर नहीं दिया। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होगा, हालेलुया। और मैंने उस शख्स को कहा, मैंने कहा भाई हम मसीही हैं, आप भी मसीही हैं, आपका भी अकीदा यही है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे तो मैं वहां पर मौजूद हूंगा। हाँ जी भाई साहब। तो मैंने कहा आपको बुरा लगता है कि जब यीशु मसीह यहां पर आके मौजूद होते हैं? ये आपका ईमान ये नहीं है। मुझे आजादी है, मैं किसी भी जगह पे, मैं रेस्टोरेंट्स में, मैं होटल्स में, मैं दफ्तर में, मैं घर में, मैं छत पे, मैं कमरे में, मैं चर्च में, मैं खुदावंद में मसरूर रहूंगा, क्योंकि ईमानदार की बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यही आइडेंटिटी है, उसमें मसरूर रहना। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, अगली बात, मुसीबतों में शिकायत मत करें। अगली आयत उसी जरा पढ़े, क्या लिखा है? वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आगे पढ़े, क्या लिखा है? अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। अपनी राह मसीहियों, अपनी राह खुदावंद में छोड़ दो। पढ़ते जा, पढ़ते हैं। और उस पर तवक्कल कर, उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आज पढ़ते जाए इधर आगे। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह, वो तेरी रास्तबाजी को क्या करेगा? पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा, रोशन करेगा, हालेलुया। इसका मतलब भला क्या है? आयत को आज तक हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा। खुदावंद में मसरूर रह, वो पहले तो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। ये कुलिया है जी, जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही पहले वो सुन लें, जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। ये दुआ वो वाली है, इतवार को गए पादरी साहब दुआ करे हो जी, महीने में 4 दिन, तो टोटल कितने दिन होते हैं महीने में? हाँ जी तारक भाई, 30 दिन होते हैं, तो 4 दिन आना पादरी साहब दुआ करे हो जाए। और पीछे कितने? 26 दिन रह गए। 26 दिन मसरूर हैं, मसरूफ हैं अपने मामलात में, अपने मसरूफियत है अपने कामों में। 4 दिन आना है, इतवार को जरूर आते हैं। पादरी साहब दुआ कीजिएगा। मैं हर बहन को नहीं कह रहा, वो खुद ही महसूस कर लें जो सिर्फ 4 दिन ये कहती हैं। एक मसीही माँ के लिए, मसीही बहन के लिए, मसीही बेटी के लिए लाजम है कि वो हर वक्त खुदावंद में मसरूर रहे। अगर मसीही बेटी खुदावंद में मसरूर नहीं रहती
तो जब वो अपने दफ्तर में जाती है कोई और है जो उसमें उसको अपने आप में मगन करने की कोशिश करेगा, अपने आप में मसरूर करने की कोशिश करेगा। और जब आप पहले से ही किसी जगह पर मसरूर हैं, यानी खुदावंद में मसरूर हैं, तो किसी की जरूरत भी नहीं है वो आपको आके देखे। ये 4 दिनों वाला किस्सा छोड़ दें, मैं हर रोज खुदावंद में मसरूर रहे, हर रोज। ये मैं हुक्म के तौर पे कहता हूं, हुक्म के तौर पे, हुक्म समझते हैं ना, मैं बतौर पेशवा हुक्म के तौर पे कहता हूं, मैं हर रोज खुदावंद में मसरूर रहे। आज माए मसरूर नहीं है, सॉरी, आज बाप खुदावंद में मसरूर नहीं है, आज हम खुदावंद से दूर हैं। बज़ाहिर ईमानदार कहलाते हैं, लेकिन अंदर ईमानदारी नहीं है। ईमानदार मुसीबत में भी ईमानदार है, वो परेशानी में भी ईमानदार है। ईमानदार के मुंह से कभी शिकायत नहीं निकलती, मुसीबत में भी वो कहता है मेरा मखलसी देने वाला, हालेलुया, जोरदार तालियां, जिंदा है, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। ईमानदार यही कहता है, वो ये नहीं कहता अब खुदावंद की तकफीर कर, वो ये कहता है तू नादान औरतों की सी बात करती है, हम खुदावंद की तरफ से सुख ही पाएं और दुख ना पाएं। दुख क्यों खुदा देता है, सवाल है जी, दुख क्यों खुदा देता है? अब मैं आया हूं उस बात के ऊपर कि खुदा गिराता भी है। खुदा जब किसी शख्स को अपनी तरफ लाना चाहता है तब भी उसको गिराता है। इसकी मिसाल कहां से मिलती है? बुजुर्ग पौलुस रसूल से। वो कहां पर गिरा? दमिश्क के रास्ते पर गिरा, वो गिर गया, लिखा है वो गिर गया, और फिर उसको खुदावंद ने उठाया। और जब उठाया तो आज रसूल आजम का लक़ब पाए हुए वो शख्स हमारे सामने है, और 13 खतूत पर मबनी इंजील उसने लिखी, और खुदावंद उससे डायरेक्ट कलाम करता था। और पहले दिन भी खुदा ने उसके साथ डायरेक्ट कलाम किया। तो उसने कहा ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? आज मैं तुझे गिराऊंगा। आज जब तू गिरेगा, उसके बाद जब तू उठेगा, तू एक शफीफ ईमानदार के तौर पे कलीसिया में उभरेगा। तेरे ईमान का बोलबाला पूरी दुनिया में नहीं बल्कि आने वाली दुनिया में भी, मुस्तकबिल में भी कहराया जाएगा। और ईमानदार शख्स तू इतना बड़ा होगा कि लोग तुझे कहेंगे, बल्कि तेरे बातों को जो है वो अपनी कब्रों के कतबों के ऊपर भी लिख लेंगे, मैंने अपने ईमान को क्या रखा? महफूज रखा। हालेलुया, गिराया गया। आज लिखते हैं ना यमीन भाई, कब्रों के कतबों के ऊपर हम लिख देते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। बंदा पावे सारी जिंदगी जब भी रहा हो, कख उसने ना किया हो, हम लिख देते हैं उस बंदे के ऊपर। ये पौलुस रसूल की बहुत बड़ी आयत है। ये ईमानदार का ईमान ऐसा होना चाहिए कि आखिरी वक्त में वो कहे मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपने ईमान को क्या रखा? महफूज रखा। इससे ज्यादा मुसीबतें किसी शख्स के ऊपर नहीं आई होंगी। और तुहानू एक गल दसां, उन्हें शिफा भी नहीं सी मिली। बेशक पौलुस रसूल के रुमाल को लेके जाते, बीमारों के ऊपर डालते, बीमार अच्छे हो जाते, मगर उसको शिफा नहीं मिली थी। उसको कमर का दर्द था कोड़े खाने की वजह से। रवायत तो यही बताती है, गालिबन की बात कर रहा हूं। आंखों का भी प्रॉब्लम था। यस यू आर राइट। उसने कहा इसके लिए मैंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार खुदावंद से दरखास्त की, मगर उसने मुझे क्या कहा? मेरा फजल ही तेरे लिए। अरे तू गिराया गया था, मैंने तुझे उठाकर इतना बड़ा ईमानदार बना दिया कि तुझे देखकर लोग ईमानदार बना करेंगे। हालेलुया, असली ईमानदार। आज बेटियां और भाई असली ईमानदार नहीं नजर आ रहे। सॉरी टू से चर्च, आज असली ईमानदार नहीं है। असली ईमानदार मुसीबत में, खुशी में, खुशियों में तो हम खुदा को भूल ही गए। अभी सीधी बात है, सॉरी, सीधी बात कर रहा हूं, सॉरी। खुशियों में तो हम भूल ही गए हैं खुदा को। हमने मुसीबतों वाला खुदा रखा हुआ है, रोने धोने वाला, परेशानियों वाला। कि मुझे रोना धोना है, दोनों याद करना है। खुशी में तो याद करना ही नहीं है ना, क्योंकि खुशी में हमारे ज़हन में कुछ और चीजें चलती हैं। खुशी किदा होती है? जो हालात अच्छे हो, रुपया पैसा हो, सारे मामला ठीक हो। जब ऐसी चीजें, ऐसे हालात हमारे होते हैं तो हमारे ज़हन में एंजॉय की बातें चलती हैं। हमारे ज़हन में इधर उधर आना जाना, रिश्तेदारों को बुलाना वगैरह वगैरह। मैं बात सच कर रहा हूँ कि झूठ? सही बात बताएं। ऐसा होता है आमतौर पर हमारी जिंदगी में। लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा सा टर्न किया करें। ओ तू किधर जा रहा है?
ये दुनिया की दौलत और दुनिया का लालच तुझे मसीह से दूर करना चाहता है। रुपया भी कमा, अमीर भी हो जा, क्यों जी यूसुफ भाई, पैसा भी तेरे पास हो, लेकिन तेरे पास यस्सु भी हो। हालेलुया। तेरे पास अगर यस्सु नहीं है, रुपया पैसा दुनिया का तमाम है, तू जीरो है। ये कलाम की बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तू समझता है मैं बड़ा मालदार हूं, मेरे पास बड़ा रुपया पैसा है, मैं तुझसे कहता हूं तू बदबख्त है और सबसे बड़ा गरीब है। मुझसे आग में तपाया हुआ सोना क्या ले ले, खरीद ले। हालेलुया। हम कलाम में भी मसरूर नहीं है। तो क्या लिखा है? वो तेरी सब राहों में और तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और दोपहर की तरह क्या करेगा? चमकाएगा, रोशन करेगा। इसके क्या मानी है? फिर तू छोटे से छोटा भी काम करेगा ना। हालेलुया। छोटे से छोटा भी काम करेगा, लोग तुझे सराहेंगे और लोगों की नजर में तू मकबूल और मकबूल और मकबूल होता चला जाएगा। ये इसके मानी है। करना क्या है? खुदावंद में मसरूर रहना। तो पहली बात हमने सीखी कि खुदावंद ने अगर आपको अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ईमानदार बनाना है तभी वो गिराएगा, और अगर आप पहले से ईमानदार हैं तो मुमकिन है आप गिराए जाएं। यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं। बुजुर्ग यूसुफ के 5 कुर्ते, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बताऊंगा। आज कलाम का मौका भी मुझे जल्दी मिल गया और समझ लें कि आपके कानों को खाने का मौका भी मुझे मिल गया। अभी 26 मिनट हुए हैं, 10-12 मिनट 15 मिनट में और ले सकता हूं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? सीखे, कलाम में मसरूर रहा करें। मैं घंटों इसको पढ़ता हूं, मैं फिर भी बोर नहीं होता। मैं आज नौजवानों को कहता हूं, पता नहीं आप कैसे बोर हो जाते हैं कलाम को पढ़ के। वो लगता है ऐसे ये यार बार बार इनको किताब नहीं पढ़ी जाइए, लेकिन इसकी ये सदाकत है। मैंने आज तक खुदा के परपट पे खड़े होकर ये बात कर रहा हूं, मैंने आज तक एक आयत को अगर 10 दफा भी पढ़ा है, 10 दफा उसने मेरे ऊपर भेद खोला है। हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम इससे दूर हैं, इससे दूर हैं, इससे दूर हैं। और जब इससे दूर होते हैं तो खुदा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि खुदा इसके वसीला से हमारे साथ बातें करता है। करामत भाई, जब हम इससे दूर हो जाते हैं हम खुदा से दूर हो जाते हैं। इसको लाजमी मसीही बच्चे जरा हाथ खड़ा करें। जेडे 25 साल तो थले ने भी बच्चे ही ने मेरे लिए थे। और वो जो अपने ऑफिस या अपने स्कूल में जाते हैं या अपने दफ्तरों में जाते हैं, वो जरा हाथ खड़ा करें, सब में से, बड़े छोटों में से। हालेलुया। प्लीज प्लीज, या तो रात को आकर या सुबह जाते वक्त इसकी 2 आयतें जरूर पढ़ा करें। प्लीज, मैं मिन्नत करता हूं आपकी। अपनी जिंदगी में बदलाव आप खुद देखेंगे। इसको पढ़ा करें। मेरे साथ प्रॉमिस ना करें, अपने साथ प्रॉमिस करें। यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाते जो मर्जी आप करते हो, व्हाटएवर, इसको जरूर पढ़ा करें। प्लीज, इसको जरूर पढ़ा करें। मैं मिन्नत करता हूं आप लोगों की। ये आपको एक हकीकी ईमानदार बना देगी। तो यूसुफ की जिंदगी में खुदा ने जब गिरावट पैदा की, उसकी जिंदगी में 5 किस्म के लिबास आए, 5 किस्म के कुर्ते आए। 5 कॉर्ड्स ऑफ जोसेफ, 5 किस्म के कुर्ते आए जी। पहला कुर्ता जो उसके बाप की तरफ से उसको पहनाया जाता है। पैदाइश 37वें बाप की 3 और 4 आयत पढ़ें, जरा सीखें। अगर आप ईमानदार हैं, मुमकिन है गिरना हमारी जिंदगी में आए। अगर आप कुछ सीखने की गर्ज से बैठे हैं, अगर हम सीख रहे हैं, तो गिरना हमारी जिंदगी में मुमकिन हो सकता है। पढ़िए जरा। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसके अंदर एक गुड स्पिरिट थी। यूसुफ के अंदर, पढ़े आगे, क्योंकि वो उसके बाप के बुढ़ापे का बेटा था। पढ़ते जाएं। और उसने उसे एक बुकल मून, क्या, अगर किसी ने निकाला हो जरा पढ़ ले, मैंने निकाला नहीं होगा। बुकल मून कबाब भी बनवा दी। कबा कहते हैं कुर्ते को, लिबास को बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा ये गुगल मून जो है ये बड़ी कलरफुल होती है, बड़ी खूबसूरत पोशाक बुजुर्ग याकूब ने अपने बेटे को पहनाई। ये पोशाक देखकर उसके भाई जल गए। आपकी बरकत को देखकर अक्सर लोग जल जाते हैं, वो आपके ऊपर दीवाना वार कर देते हैं। मेरे ऊपर भी दीवाना वार हुआ। 4 दिन पहले मुझे मेरे ऑफिस में अप्रिसिएशन मिली, बुलाकर उन्होंने अप्रिशिएट किया। और 3 दिन के बाद यानी परसों मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया और मुझे जो है वो अबलीस ने लेग डाउन करने की कोशिश की। अभी मैं उसी स्ट्रेस में से गुजर रहा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा बारहा
परेशानी की हालत में भी यही कहा कि मेरा मखलसी देने वाला हालेलुया जिंदा है। 4 दिन पहले मुझे उन्होंने लॉबी में बुलाकर, फ्लोर में बुलाकर उन्होंने अप्रिशिएट किया, और 3-4 दिन के बाद अब लीज को ये बात हजम नहीं हुई और मुझे ऑनर्स की तरफ से स्ट्रेस मिला। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मेरा मखलसी देने वाला कहीं मसरूफ है। मेरा मखलसी देने वाला मेरे पास है और वो जिंदा है और वो रिस्टोर करने की कुदरत रखता है। यहां पर उसके भाई जेलस हो गए। बाज़ दफा आपके दफ्तर में, आपके घर में, आपकी परफॉर्मेंस को देखकर, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस को देखकर, आपकी अप्रिसिएशन को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर लोग जेलस होते हैं और उसके बाद आप पर अटैक होता है और आप डाउनफॉल में चले जाते हैं, सेम एज इट इज। उसके भाइयों ने देखा पहला कोट, पहला कुर्ता जब उसके बाप ने पहनाया, कलरफुल, उसको अप्रिसिएशन मिली, और उसके भाइयों ने क्या भला किया, उसको जाकर गड़े में गिरा दिया, गड़े में गिरा दिया, गिरा दिया। खुदा नहीं देख रहा था, खुदा ने गिरने दिया। उन्होंने क्या किया, उस कुर्ते को क्या किया, फाड़ दिया और एक बर्रा ज़िबा करके उसका खून उसको लगा दिया, गंदा कर दिया। मेरे साथ रहे जरा। पहला कुर्ता जब वो गिराया गया, उसके बाद दूसरा कुर्ता कहां पर मिलता है, 39वें बाब की 1 से 6 आयत पढ़े। उसको जब बेचा गया, जी मेरे साथ रहे जरा, उसको बेचा गया पादरी साहब, किनके हाथों, मेडिटेरियंस, मिद्यानियों के हाथों, इस्माइलियों के हाथों उसको बेच दिया गया। फिर उसको कौन सा कुर्ता पहनाया गया, मेरे साथ रहे जरा, फिर उसको कैदियों वाला कुर्ता पहनाया गया, कैदियों वाला। बाप ने खूबसूरत कुर्ता पहनाया, लोग जेलस हो गए, उसको गिरा दिया गया, उसको उठाकर कैद में डाला गया। कैदियों की एक वर्दी होती है ना, मेरे साथ रहे जरा, कैदी कुर्ता पहना दिया गया। उसके बाद पढ़िए क्या लिखा है। और यूसुफ को मिस्र में लाए, हाँ जी, और पुतीफार मिस्री ने, जो फिरौन का एक हाकिम और जलूदारों का सरदार था, पढ़ते जाएं, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया, और खुदावन यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ। वहां पर उसको कैदियों वाला कुर्ता पहना दिया गया। जाहिर बात है कैद में था, और कैदियों वाला कुर्ता, आज भी कैदियों की एक वर्दी होती है। कहां से चला, ग्लिटरी कुर्ते से चला, खूबसूरत कुर्ते से चला, और उसके कुर्ते को पहले फाड़ा गया, गंदा कर दिया गया, गिरा दिया गया। उसके बाद उसको बेच दिया गया, कैदियों वाला कुर्ता पहना दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो कुर्ता जो फूतीफार की बीवी फाड़ देती है जनाकारी की आड़ में, वो कुर्ता भी एक था। मेरे साथ रहे जरा। 5 कोट यूसुफ के, 5 कुर्ते यूसुफ के, ईमानदार शख्स था, वो फाड़ दिया गया। फिर एक नया कुर्ता मिला, और वो वाला कुर्ता वाला कौन सा था, निचले दर्जे का कैदी। एक तो कैदी था, जब उसको चौथा कुर्ता पहनाया गया, निचले दर्जे का कैदी उसको बना दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मर्दे खुदा हर रोज जेल की सलाखों के पीछे दुआ किया करता, खुदावंद में मसरूर रहता, खुदावंद के हुजूर झुकता, दिन में 12-12 घंटे, दिन में 4-4 घंटे खुदावंद के हुजूर दुआएं करता, झुकता रहा, क्योंकि लिखा है और खुदा यूसुफ के साथ था। ये ऐसा खुदा है जो जगह नहीं देखता, बल्कि जहां पर भी आप हो वहां पर आ मौजूद होता है। खा वो आग की भट्टी हो, खा शेरों की मांद हो, खा जेल की सलाखें हो, खा हवालात की दीवारें हो, आपका खुदा वहां पर आने की जसारत रखता है। और लिखा है खुदा यूसुफ के साथ था। और यूसुफ कहां पर था, तारक भाई मेरे साथ रहे, जेल में, कैद में। और खुदा कहां पर था, मेरे साथ रहे, जेल में था। आ गया था ना, जेल में आ गया था। कभी वो आग की भट्टी में आ जाता है, कभी वो आपके लिए जेल में आ जाता है, कभी वो आपके लिए शेरों की मांद में आ जाता है, कभी वो आपके लिए बदन लेकर आ जाता है, कभी वो आप गुनाहगारों के दरमियान आ जाता है, कभी वो कोहे कलवरी पर आ जाता है, और कभी सलीब पर आ जाता है। ये जिंदा खुदा ऐसा खुदा है जो मोहब्बत में भेड़ों के पीछे पीछे कीचड़ में भी चला जाता है। हालेलुया। झाड़ियों में से भी अपनी भेड़ को बचाता है। खुदा यूसुफ के साथ था। 4 कुर्तों के बाद, 4 कुर्ते, 4 लिबास, पहला बाप ने पहनाया, फाड़ दिया गया।
दूसरा कैदी बनाया गया, तीसरा जब फाड़ा गया इब्लीस की तरफ से तो निचले दर्जे का कैदी बना दी गया, चौथा ये था। निचले दर्जे का कैदी जब बनाया गया उसको उससे भी कमतर कुर्ता दे दिया गया और लिखा है खुदा यूसुफ के साथ था। और जब पांचवा कुर्ता पहनाया गया तो वो कोई आम कुर्ता नहीं था बल्कि वो मिस्र के बादशाह का कुर्ता था और लिबास था, और लिखा हुआ है खुदा यूसुफ के साथ था और खुदा ने यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दिया। हकीकी ईमानदार ये होते हैं। हम जब गिरते हैं मुसीबत में शिकायतें ही करते हैं। और आपको पता है खुदा के हुजूर शिकायत करना, मेरे साथ रहिए जरा, बहने जरा गौर से सुने, अगर हम हाथ हिला देंगे तो मुझे पता चल जाएगा हम जाग रहे हैं। खुदा के हुजूर जब हम शिकायतें करते हैं तो हमारी शिकायतें बढ़ जाती हैं, पता है, क्योंकि खुदा को शिकायत करना किसको पसंद है? इब्लीस को। इब्लीस को पसंद है कि हम खुदा के हुजूर शिकायतें करें। वो बार बार और हमारी जिंदगी में डिजास्टर लेके आता है और हमारी जिंदगी में परेशानी लेके आता है ताकि हम खुदा के हुजूर क्या करें? शिकायत करें। शिकायतें हम खुदा के हुजूर करते चले जाएं। वो हमारी शिकायतों को बढ़ाता जाता है क्योंकि उसको मजा आता है ये खुदा के हुजूर शिकायत करे। खुदा के हुजूर शिकायत करना खुदा की तहकीर करने के बराबर है, मेरे साथ रहें। खुदा के हुजूर शिकायत करना खुदा की बेइज्जती करने के बराबर है, मेरे साथ रहें। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा के हुजूर आप हमेशा शुक्रगुजारी करें। हबकूक की किताब निकालें, असली ईमानदार की शक्ल देखनी है तो हबकूक का सहीफा आखिरी अबवाब, हबकूक का सहीफा आखिरी अबवाब जरा देखें, गालिबन चौथा या पांचवा बाब होगा, गालिबन 3 बाब है। 3 बाब को जरा देखें, 1 मिनट मुझे भी निकाल लेने दें जरा। यहां पर देखते हैं हकीकी ईमानदार कौन होते हैं। हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ शिकायतों के फलंदे खुदावंत के हुजूर बांधे हैं। 3 बाब की आप 17 आयत को पढ़े, असली ईमानदार का चेहरा देखें जी क्या होता है, असली ईमानदार कौन होता है। 3 बाब की 17 आयत को जरा पढ़े। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, अंजीर बहुत महंगा फ्रूट होता था उस टाइम पे, और यहां पर मुसन्निफ बुजुर्ग हबकूक कहता है अगरचा अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे। ताक कहते हैं अंगूरों की बेल का जो खेत होता है, ताक उसको कहते हैं, और बेशुमार अंगूर लगते हैं। और आपको पता है अंगूर बहुत महंगा फ्रूट है, उस दौर में भी था। यानी बुजुर्ग का कहना यह है, ईमानदार का कहना यह है कि अगर कुछ भी पैदावार ना रहे, ये मेरे बाग सत्यानाश हो जाएं, अंगूरों की बेलें जीरो हो जाएं, ईमानदार के कौल सुनिए आगे क्या लिखा है, और जैतून का हासिल जाया हो जाए। जैतून आपको पता बहुत महंगा है, बहुत महंगी प्रोडक्ट है। जैतून का हासिल जाता रहे, इसका मतलब भला क्या है? जैतून का हासिल जाता रहने से मुराद ये है कि जो उसके ऊपर मेहनत की गई है अमीन भाई, और मेहनत के बाद जो उसका हसूल है, जो हासिल कर लिया गया है, इतनी मेहनत के बाद जाया चला जाए। आगे क्या लिखा है? और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहे, और मवेशियों के ऊपर भी बला आ जाए, मरी पड़ जाए, मुसीबत आ जाए, पड़ते जाए, और तबेलों में मवेशी ना हो, तबेलों में मवेशी ना हो, चोरी हो जाए, डाका पड़ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, तो क्या लिखा है? तो भी मैं खुदावन से खुश रहूं। जोरदार तालियां ऐसे ईमानदारों के लिए जो कहते हैं नुकसान भी हो, जान भी जाए, मुसीबत भी आए, बीमारी भी आए, परेशानी भी आए, कोई बात नहीं, तब भी मैं अपने खुदावन से खुश रहूंगा। हालेलुया। ये एक थियोलॉजी है, ये एक मिस्ट्री है, ये एक भेद है। मुसीबत में भी अगर खुश रहेंगे, ये एक भेद है खुदावन की तरफ से, ये नबी बता रहा है, भेद है। और भेद ये है कि जब हम मुसीबत में भी खुश हैं, सबसे पहली बात तो ये इब्लीस शर्मिंदा होगा, इब्लीस शर्मिंदा होगा। अयूब की जिंदगी से इब्लीस शर्मिंदा हुआ, क्यों जी वारिस भाई? शर्मिंदा हो गया था, शर्मिंदा हो गया था। अयूब की जिंदगी से इब्लीस शर्मिंदा हुआ। जब हम मुसीबत लेके इसलिए आता है, ये थियोलॉजी है, लिखा हुआ है कि तूने उसको चौगिर्द बांट रखी है, तू उसको जरा हटा, मैं उसके ऊपर मुसीबत लेके आऊंगा, वो तुझसे शिकायत करेगा। ये सीधी सीधी बात है। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हम शिकायत करते हैं, वो चाहता है कि ये जो ईमानदार कहलाता है, ये ईमानदार ना रहे। इब्लीस का ये कुलिया है। फिर मुसीबत में हम बुड़बुड़ाते हैं, फिर हम शिकायतें करते हैं, और फिर इब्लीस खुश होता है। सबसे पहली बात, जब हम मुसीबत में खुश रहेंगे, इब्लीस शर्मिंदा होगा।
दूसरी बात, जब हम मुसीबत में खुश रहेंगे खुदा आपको अबंडेंट करेगा, खुदा अनएक्सपेक्टेडली आपको बढ़ाएगा, क्योंकि उसके दिल में आपके लिए बहुत बड़ी जगह बन जाएगी। बहुत बड़ी जगह इसलिए कि ये मेरा बंदा मुसीबत में भी मुझे याद रखता रहा। हालांकि मुसीबत एक ऐसी चीज है इसमें इंसान बड़े बड़ों को भूल जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, आखिरी 2-3 बातें हैं आपकी जिंदगी में। एक ईमानदार की जिंदगी में खुदा में मसरूर रहना बहुत जरूरी है। और खुदा में मसरूर रहना ये नहीं है कि आप काम छोड़ दें तो साधु बन जाओ, साधु बन के हाथ में बाइबल पकड़ें और बस सजदे करते रहें और बस खुदा के हुजूर झुके ही रहें। नो, नेवर। आज़ादी ये है मसीह में खुदावंद में मसरूर रहना। हर जगह पर, जिस जगह पर भी हैं आप, घर में हैं, दफ्तर में। मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूं कि हमारे ज़हन में एक रिस्ट्रिक्शन है दूसरे मज़हब को देखकर कि पता नहीं यार किबले वाले मुंह करांगे फिर ही खुदा मिलेगा, फिर मेरी 1 इंच भी इधर उधर हो जाऊंगा मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, या फिर हो सकता है मैं दीवारे गिरिया के पास जाकर उसके अंदर तवीज़ डालूंगा फिर ही मेरी दुआ कबूल होगी, ऐसे नहीं होगी। या हो सकता है मैं चढ़ावे चढ़ाऊंगा फिर ही मेरी दुआ कबूल होगी। यानी रिस्ट्रिक्शन में है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं, आप अगर ऑफिस में हैं, बेटियां सुबह जाती हैं, बच्चे सुबह जाते हैं, कम से कम अपनी उस जगह पर बैठकर एक दफा मसीह को जरूर याद किया करें। यकीन करें आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, कामयाबी आएगी, सरफराजी आएगी, तरक्की आएगी। आपके इर्द गिर्द के लोग हैरान हो जाएंगे। बस ये है कि हम याद नहीं करते क्योंकि हम उसमें मसरूर नहीं हैं। खुदावंद में मसरूर है तो वो क्या करेगा तेरे दिल की? तो यही शॉर्टकट मारिया है। असि डायरेक्ट या तो सीओ को जाने हैं या अपने ओनर के पास जाते हैं, यार मेरा ये काम कर दो, यार मैंने इतने पैसे चाहिए ने, यार अब ईद आ गई है, यार बोनस दे दो, यार वगैरह वगैरह। मगर कलाम कहता है खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को और तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह, दोपहर की तरह रोशन करेगा। फिर तू जो कुछ भी करेगा, अगर तू मट्टी को हाथ लगाएगा, मट्टी सोने की कीमत अदा करनी शुरू कर देगी। और तू उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, जो अपने वक्त पर फलता है, 12 माह 12 वर रहता है। फिर तू उस तरह कहलाएगा। प्लीज मेरे अजीजों, आखिरी बात करके मैं वाइंड अप कर रहा हूं। ये साया 13 बाब की 12 आयत जरा पढ़ते हैं। नहीं सॉरी, जरा अय्यूब 22 को जरा आगे पढ़ते जाएं, 23वीं आयत से। आखिरी बात है। अगर तू कादरे मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। और जो इस वक्त समझते हैं, बाहर से भी मेरे भाइयों, इस वक्त जो तंग दस्ती में अपने आप को समझ रहे हैं, इस वक्त तो जो समझते हैं मुसीबत है या आगे ईद आ रही है, हम इस वक्त क्या करें कि हम भी उन खुशियों में शामिल हो सकें। कलाम का ये कुलिया है। क्या है जी बेटा, पढ़िएगा ऊंची आवाज में। अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे, अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। तो बहाल किया जाएगा। पढ़ते जाए तो बहाल किया जाएगा। बशर्त ये कि तू नाराजगी को अपने खैमों से दूर कर दे। बशर्त के, शर्त ये है अपनी नाराजगी को अपने खैमों से निकाल दे, अपने घर से निकाल दे, अपने खानदान के घर से निकाल दे, अपने दिल के घर से निकाल दे नाराजगी को, यानी बुराई को। आगे पढ़े क्या लिखा है। तू अपने खजाना को मिट्टी में और ओफीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे। ये ओफीर का सोना क्या है? ओफीर का सोना, ओफीर बहुत कीमती इलाका था उस दौर में। गालिबन ये इस वक्त यमन कहलाता है। इसके ऊपर डिबेट है। कुछ लोग इसको सोमालिया भी कहते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सोना होता था, प्योर सोना। ठीक है जी, जिसको कुंदन जो है वो कुंदन की तरह क्लैरिटी हासिल थी। ये मैं रात को इसका मुतालिया कर रहा था। वो फिर यमन गालिबन है और इसमें बहुत जबरदस्त किस्म का सोना होता था। ये बुजुर्ग सुलेमान को जो है वो बड़े बड़े शिप भर के भी जाते थे यहाँ से। उफेर के सोने की मानद क्या कर दे? साया कर दे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पैसे फड़ो तो बाहर गली छोड़ दो। नो, जिसको आप समझते हैं कि ये मेरी वजह से है, ये मेरा टैलेंट है,
ये मेरी सलाहियत की वजह से है, ये मेरी स्किल्स की वजह से है। कलाम में क्या लिखा हुआ है? कोई अपने आप पर फख्र ना करे, ना ताकतवर अपनी ताकत पर, ना जोरावर अपने जोर पर, बल्कि जितने फख्र करें किसके ऊपर फख्र करें? खुदावंद के ऊपर फख्र करें। मेरे अजीजों, हासिल कलाम ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ईमानदार जरूर कहलाते हैं, लेकिन आज जरूरत है कि हमें हकीकी ईमानदार बनना है। और हकीकी ईमानदार की जिंदगी में अमजद भाई मुमकिन है कि गिरावट आए, परेशानी आए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेरी जिंदगी में मेरी बहनें गिरावट आई है या परेशानी आई है, मुसीबत आई है तो मैं अयूब की बेगम की तरह खुदा पर बुड़बुड़ाना शुरू कर दूं। बल्कि कलाम में क्या लिखा हुआ है? कलाम में लिखा हुआ है, मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। तो या तो एक बात मैं कहता हूं, या तो जब बहनें या भाई मुसीबत में खुदावन से शिकायत करते हैं ना, या पादरियों से या अपने घर वालों से शिकायत करते हैं, तो एक ईमान को फिर अपने ज़हन से निकाल दिया करें। ये निकाल दें फिर ज़हन से कि यीशु मसीह जिंदा है। अगर जिंदा है, आखिर तक यही नारा होना चाहिए, मैं जानता हूं मेरा बहाल करने वाला, मेरे पीछे से रखें, मैं चाहता हूं मेरे बहाल करने वाला जिंदा है, मैं चाहता हूं मेरा शिफा देने वाला जिंदा है, मैं चाहता हूं मेरा आजाद करने वाला जिंदा है। हालेलुया। बीमारी है, परेशानी है, दिल का मर्ज है, ज़हन का मर्ज है, पूरे बदन में कोई भी मर्ज है, एक बात ज़हन में रखें, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। असली ईमानदार यही है। वो ईमानदार पौलुस और सिलास हवालात की सलाखों के पीछे शिकायतें नहीं कर रहे थे। हालेलुया। आखिरी बात, पादरी साहब शिकायतें नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? दुखांदे वेले तेरी हवा सुने दुआ। आज मेरे साथ रहे, क्या ऐसा गा रहे थे? खुशी के गीत और हम्द के गीत गा रहे थे। और लिखा है, वो जब हम्द के गीत गा रहे थे, उनकी मुसीबत के दरमियान हुआ क्या? हवालात की न्यू हिल गई और हवालात की दीवारें गिर गई और खुदा के फरिश्ता ने आकर पौलुस और सलाह से कहा, उठ जाओ। असली ईमानदार, आज हमने सीखा हकीकी और असली ईमानदार कौन होता है। बेटी है, बहन है, रोना धोना छोड़कर अपने बाप के पास जाएं। पूरी कौमों में, पूरे 42,000 मज़हब से, 4200 मज़हब में से आपके पास ये हक है कि आप खुदावंद को खुदा नहीं बल्कि क्या कहते हैं? बाप कहते हैं। अच्छा, एक और आखिरी बात है, खुदा आपको खुदा बन के नहीं दिखाना चाहता। मेरे साथ रहे, आपको वो नहीं कहता मैं मबूद हूं, मेरी प्रस्तिश करो, मैं खुदा हूं ना। इस तरह तो सारी दुनिया कर रही है, सारे लोग कर रहे हैं। बतौरे मबूद करामत भाई, उसकी प्रस्तिश तो सारे लोग कर रहे हैं। खुदा का तकाजा बनी नो इंसान से ये नहीं है, खुदा का तकाजा बनी नो इंसान से ये है कि मुझे अपना बाप बना लो। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, जब तुम दुआ करो तो क्या करो? ए हमारे बाप। वो आपके साथ मोहब्बत के रिश्ते में रहना चाहता है। अगर वो मबूद रहना चाहे तो मबूद होने के लिए उसके पास फरिश्ते बहुत हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं। आज मेरी बेटियां, मेरी बहनें रोएं धोएं जरूर, खुदा आपकी जिंदगी से रोना धोना निकाले, अपने बाप के पास जाया करें। प्लीज मत गैर मबूदों के पास जाएं, अपने बाप के पास जाया करें और उसे कहा करें, ए मेरे मखलसी देने वाले मेरे बाप, मैं जानता हूं तू जिंदा है। हालेलुया। जब कभी बाप हमारा जिंदा होता है ना, हालेलुया, तो उनसे पूछ के देखिए उनको कितना फखर होता है, यार मेरा बाप जिंदा है। एक पंजाबी की मिसाल भी बनी हो, तेरे प्यो का पैसा जरा खा ले। बाप एक ऐसी चीज है जिसकी चीज रुपया पैसा जिसकी दौलत आराम से खा सकते हैं। आसमानी बाप की दौलत हम क्यों आराम से नहीं खा सकते? जोरदार तालियां आसमानी बाप के लिए बचा दी। खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। असली ईमानदार, हकीकी ईमानदार बन जाएं, खुदा आपसे यही तकाजा करता है। गॉड ब्लेस यू।